इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक का शेयर आज अपने 52 वीक्स लो पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि कोविड में शेयर सस्ते मिल रहे थे, तो आज इस शेयर की वैल्यू कोविड से भी सस्ती होगी। मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक के शेयर की, जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स के आसपास आ चुकी। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब, मान लीजिए आपकी बुक्स में किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है और मार्केट में वो 200 का ट्रेड कर रहा है, तो पीबी वैल्यू 2 टाइम्स होगी। जनरली एचडीएफसी बैंक की पीबी वैल्यू 4 टाइम्स के आसपास रहती है, और जो कोविड में भी वैल्यू थी वो 2.3 टाइम्स के आसपास थी। लेकिन अभी 1.5 से 2 टाइम्स आ चुके हैं, यानी कि शेयर बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है और सस्ते में मिल रहा है। इसके दो मेजर रीजन है। सबसे पहला, चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया ये बोलते हुए कि जो कंपनी की प्रैक्टिसेस हैं वो उसके एथिक्स के साथ अलाइन नहीं करती। अब चेयरमैन की तरफ से इतनी बड़ी बात आना इन्वेस्टर्स के मन में डर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लेनी शुरू करी, और कल में शेयर का प्राइस 8 से 9% नीचे गिर गया। दूसरा रीजन है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो, यानी कि सीडीआर। किसी भी कंपनी का सीडीआर आरबीआई कहते हैं 85 टू 90% के आसपास होना चाहिए, लेकिन एचडीएफसी का सीडीआर 98% के आसपास चल रहा है। सीडीआर का मतलब जितना भी डिपॉजिट बैंक के पास आ रहा है उसके अगेंस्ट में वो क्रेडिट कितना दिया है। अभी सीडीआर जितना ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म में, बैंक को उतनी ही लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इन्वेस्टर लोग भी दो तरीकों में बढ़ चुकी है। सबसे पहले जो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा शेयर है, तो इस तरीके की चीजें एक डिप की अपॉर्चुनिटी है कि बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी आप यूज करो, और लॉन्ग टर्म में बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा तो अच्छे रिटर्न्स देगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं जब चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है तो शायद बात कुछ बड़ी हो सकती है, और कंपनी में शायद कुछ इश्यूज लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं, तो शेयर को और भी नीचे जा सकता है। अब आपको क्या लगता है, शेयर यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर है, और पेज को फॉलो कर ले ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। थैंक यू, जय।